जय माँ काली। आज जो है हम उपासना काल में या कोई भी छठ कर्म का कोई भी कर्म जब करते हैं तो उसमें कलश कैसा होना चाहिए, आज इस विषय पर थोड़ा सारांश में इसका चर्चा करेंगे, जो आज हम लोग को बहुत ज़रूरी है यह बात जानना। तो सबसे पहले हम शांति कर्म का लेंगे, क्योंकि शांति कर्म में जो है अति विधान है कि उसमें स्वर्ण कलश हो। अगर स्वर्ण कलश उपलब्ध नहीं होता है तो इसके बदले आप जो है चांदी का, अगर चांदी भी आपके पास उपलब्ध नहीं होता है चांदी का कलश, तो आप तांबे का कलश उपयोग कर सकते हैं। तो यह हमारे लिए बहुत ज़रूरत है, जो अपने सामर्थ्य के हिसाब से कलश का उपयोग करेंगे। मिट्टी का कलश वन टाइम यानी एक बार यूज करने के लिए होता है, और वह किसी भी अनुष्ठान में या किसी भी उपासना में आप उसका उपयोग कर लेते हैं। लेकिन आगम शास्त्रों में, तंत्र शास्त्रों में इस तरह का भी विधान बताया जाता है। उच्चाटन और वशीकरण में तो जो है मिट्टी का ही विधान बताया गया है, यह ही बहुत सुंदर होता है और इसी का उपयोग हमें आसानी पूर्वक कर लेना चाहिए। मिट्टी का ही कर लेना चाहिए। इसमें अगर हमें मोहन कार्य के लिए जो अगर कलश लेना है तो उसमें रुपये का कलश बताया गया है, लेकिन अगर वह अभाव हो तो रुपये के कलश के उसके बदले में आप जो है तांबे और मिट्टी का कलश उपयोग में ले सकते हैं। क्रूर कर्मों में जो है वह लोहे का कलश उपयोग में लाना चाहिए। अगर लोहे का कलश आपके पास तो आसानी से मिल जाता है, तो जब भी क्रूर कर्म करें तो लोहे का ही कलश लगाना चाहिए। जब हम कोई भी अनुष्ठान या उपासना या साधना या कोई भी विशिष्ट पूजा पाठ जब हम करते हैं तो हमें कलश का बहुत ज़रूरी स्थान होता है, यानी कलश के बगैर जो है यह अधूरा माना जाएगा। या वह पूजा पाठ हो या वो अनुष्ठान, जो भी कर्म हम आप करते हैं, या जो भी छठ कर्म या खट कर्म में जो भी आप करेंगे उसका जो है उपयोग ज़रूर करते हैं लोग। तो अगर आपको इस तरह का कोई भी अगर नहीं मिलता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमें तांबे का और मिट्टी का कलश सर्वार्थ उपयोग करने का उपदेश दिया जाता है। आगम शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि यह दोनों कलश हम सभी जगह यूज कर सकते हैं। तो यह कलश जो है जब भी हम कोई अनुष्ठान करते हैं तो कलश की प्राथमिकता ज़रूर होता है। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में हम आपको इतना ही बताने वाले थे। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। जय माँ काली।